हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आपका स्वागत है एक और नए ब्लॉग में। दोस्तों इस आपने देखा होगा हमारे पिछले ब्लॉग में दोस्तों हम आए थे अपने गांव। तो दोस्तों इस टाइम मैं ये जो शूट कर रहा हूँ दोस्तों अपने गांव से कर रहा हूँ। और सुबह का वक्त है दोस्तों, टाइम हो रहा है दोस्तों लगभग 10 बज रहे हैं। बाकी इस टाइम दोस्तों हम जा रहे हैं अपनी चाची के घर, क्योंकि चाची ने दोस्तों उनके घर में गाय ब्याई है। तो दोस्तों उन्होंने हमें बोला कि आप लोग आ जाओ, दूध पी लो। तो हम जाते हैं दोस्तों और दूध पी के आते हैं। स्वाति भी रेडी है हमारे साथ, तो स्वाति भी चली। तो स्वाति चलें? तो चलते हैं दोस्तों। हमने पूरा गेट उट सब लॉक कर दिए अपने घर के कमरों को, जिससे डॉगी वगैरह ना आ जाए। दोस्तों हम जा रहे हैं अपनी चाची के घर और फाइनली स्वाति हमारे साथ में। और ये हमारी चाची के घर, चलते हैं अंदर। ना ना सही कह रही हैं, जल्दी पी। दोस्तों फाइनली आप चलते हैं राशन लेने। गाड़ी मैंने रेडी कर ली है और अपना राशन लेके आते हैं फ्री वाला, जो मोदी वाला चलता है यूपी में। तो ठीक है दोस्तों, चलते हैं अपनी बाइक से। दोस्तों ये देखो, ये कुछ ऐसा नज़ारा। ताऊ राम राम। देखो हरियाली कितनी बढ़िया है दोस्तों खेतों में। गांव में ये सब कुछ देखने को मिलता है, बाकी शहर में ये चीज़ें कहाँ देखने को मिलती हैं। बाकी देखो कच्चा रास्ता आ चुका है इधर। चलते हैं। कौन आया? डीलर साहब का हमारे हो रही है और ये पालक हो रहा है, मुझे लग रहा है। सब चीज़ें देखो, ये कंडों का देखो रखने का बिठोड़ा, ये सब चीज़ें कौन जानता होगा। ये चीज़ें शहर में कोई नहीं जानता होगा। ये देखो कंडे ऐसे रखे जाते हैं, इनसे आराम से रोटी बनती है गांव में ना। ये देखो हर खेत के पास आपको ये चीज़ें सब देखने को मिलेंगी। ले लिया देखो, मेरा कट्टा भर लिया। और दोस्तों हम 3 थे और हम में 2 ही बचे हैं। एक का सस्पेंड हो गया, अब उसे सही कराएंगे। आज कल में चल गए काशीपुर। ठीक है, तो चलते हैं घर पर। तो ये है राशन हमारा, और कितना मिला है मैं तुम्हें ये भी दिखाता हूँ। ये देखो ये आए हैं चावल, और कैसे हैं ये भी दिखाता हूँ। ये देखो ये हैं, ये दिए हैं मोदी ने चावल हमें। बताओ, खाने के लिए चावल दे रहे हैं मोदी जी, क्या दिक्कत आ रही है? फिर खाओ और मजे लो, है ना। दोस्तों मैं नहा धो के हो चुका हूँ रेडी, आप देख सकते हैं। और काफ़ी मज़ा आया और हमारा खाना हो चुका है रेडी। देखो दादी तो खाना खा रही हैं। खाने में क्या क्या बना है ये देखो, दाल सब्जी रोटी। और चलते हैं हम भी खाना लेते हैं। देखो हमारा खुला किचन, ऐसी ज़िंदगी जीते हैं दोस्तों गांव के अंदर। तो चलो खाना लिया जाता है। और ये देखो ये क्या कलर आ रहा दोस्तों, ऐसा कलर गाँव के अंदर ही आ सकता है, शहर में नहीं आ सकता। ये आज खाएंगे देसी दाल, देसी स्टाइल में बना हुई दोस्तों। तो ये देखो मोदी वाले चावल हमने आज बनाए हैं, और देखो कितने स्वादिष्ट बने हैं। सुबह दाल चावल रोटी बना के रसोई साफ करके ये देखो मोदी भाई, मोदी के राज में चावल भी खाने मिल रहे हैं दोस्तों। देखो दोस्तों खाना मैंने परस लिया है, सब्जी है, दाल है, चावल हैं, रोटी हैं। तो दोस्तों खाना खाते हैं, फिर मुलाकात आपसे करते हैं। दोस्तों खाना तो मेरा हो गया, और इस टाइम मैं खाना खा के थोड़ा सा आराम किया, काफ़ी अच्छा लगा, रिलैक्स मिला। और इस टाइम दोस्तों टाइम हो रहा है 2:30 बज रहे हैं लगभग। और दोस्तों धूप भी काफ़ी तेज़ है। बाकी पेड़ की छांव में इधर हम बैठे हैं, क्योंकि दोस्तों गांव में तो इन चीज़ों का थोड़ा सा फ़ायदा ही होता है, क्योंकि शहर में तो पेड़ पौधे नहीं हो पाते हैं हमारे घरों में। मतलब घर छोटे छोटे घर होते हैं, तो उधर तो ज़्यादातर धूप लेने के लिए भी दोस्तों छतों पर जाना पड़ता है। पर गाँव में तो ये फ़ायदा होता है कि आपको आंगन ही इतना बड़ा होता है, हर किसी का घर इतना बड़ा। गांव में तो इतने बड़े बड़े घर होते हैं कि धूप आसानी से आंगन में ही आ जाती है। तो दोस्तों शाम का वक्त हो गया, अब हम चलते हैं दोस्तों मार्केट, जो कि हमारे गांव के पास में लगती है, लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर। और वहां के आपको बाज़ार दिखाएंगे आज भी। बाकी आपने हमारे पिछले ब्लॉग में देखी होगी, पर वो हमारे गाँव से लगभग थी दोस्तों 6-7 किलोमीटर। और ये जो बाज़ार है ये दोस्तों ये पास में है। क्या काम इसको काम है, इसको बाज़ार घुमाएंगे, दिखाएंगे मस्ती के साथ। और बाकी दोस्तों चलते हैं बाज़ार और आपको वहाँ की चक्काचौंध दिखाते हैं। ठीक है दोस्तों, देखो हमने फाइनली लगा दी आग अपने कूड़े में, बहुत दिनों बाद। सुबह तो लग भी नहीं रही थी क्योंकि गीले थे पत्ते। कहाँ चलेंगी दादी? अच्छा, अब चिड़िया है नहीं है स्वाति? हाँ। नहीं है, गिद्ध भी चलेगा यहाँ पे। गिज्ज। अब देखो बेचारी वो चिड़िया अकेली घूम रही है, हम इस चिड़िया को देख कर डिस्कस कर रहे हैं। गुलगुची वो है,
पंडितानी। पंडितानी बोलते हैं इसे। हाँ। तो दोस्तों देखो इसे पंडितानी बोलते हैं। बाकी आप लोग यहाँ क्या बोलते हैं मुझे तो पता नहीं। मतलब पता क्या चलता था, खुशी या गम अगर किसी घर हो रहा, दादी बताओ। गम में तो पता चलता था या तो कोई खबर देने जाता था अच्छा कैसा हो गया, अने कोना काटा चिट्ठी का अच्छा। और भेज दी नाई के हाथ, तो उससे क्या पता चलता था? क्या वो खत्म हो गए। अच्छा। मरुआ का कोना कटता है बेटा। अच्छा, आगे चिट्ठी का जाके- अगर एक कोना काट दो तो सामने जिसके पास आएगी चिट्ठी उसे पता चल जाए कि कोई ये खत्म हो गया, जहाँ से चिट्ठी आई है तो वो उसके पास चले जाते थे। चल जाते हैं, और कोना नहीं कटा है तो वो सिंपल है, वो सिंपल। कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों पहले देख रहे हो क्या ज़माना था, मतलब पहले भी ऐसा नहीं है, समस्या हल होती थी पर तरीके अलग थे। आज के तरीके तो कोई दिक्कत है तो तुरंत कॉल कर दी और आदमी हाजिर। फ़र्क ये था पहले समय जरूर लगता था पर काम पहले भी होया करते थे, पर आज तरीके चेंज हैं। कोई शादी कोई खुशी हुई तो दावत देने जाते हैं खुद, कई दिन में लौटे गए पर दावत। पहले ज़्यादा टाइम लगता था। हाँ पहले कार्ड भी कहाँ बढ़ते, पहले कार्ड ना पहले तो खुद ही लोग जाते थे, पर पहले प्यार बहुत था दादी लोगों में, है ना। ज़्यादा अब इतना प्यार मोहब्बत किसी में बचा नहीं है ना, अपनों में भी नहीं है। अपनों में भी नहीं। अब सही बात है, पहले तो गैरों में बहुत था, है ना, पूरा गांव एक रहता था बन के, है ना। इसी बात पे दोस्तों हम पिलाएंगे चाय अपनी दादी को। दोस्तों देखो चाय बन रही है शाम की, अब चाय पीते हैं फिर यहाँ से निकलते हैं मार्केट। चाय हमारी बन चुकी है, स्वाति भी ले रही है चाय की चुस्की और मैं भी लेता हूँ। बहुत गजब। देखो दोस्तों ये हमारे गांव की पकौड़ी, बहुत मज़ा आ रहा है आज। स्वाति भी खा रही है और मैं भी खा रहा हूँ बाजार। तो फाइनली हम बाज़ार से तो आ गए हैं, काफ़ी मज़ा आया और काफ़ी अच्छी पकौड़ी वगैरह खाने को मिली काफ़ी दिनों के बाद, बहुत ज़्यादा स्वाद आया दोस्तों। और फिर गांव की पकौड़ियों का तो अलग ही स्वाद है दोस्तों। तो हम इस टाइम सो के उठ चुके हैं और धूप भी हमारे सर पर आ चुकी है। और दोस्तों ये दोनों देखो दादी और स्वाति अभी तक सोकर नहीं उठी है, इनका नींद पूरा नहीं हुआ है। बताइए कितना सोंगी ये। तो गांव की सुविधा, हर गांव में ये सुविधा मिलेगी अब गाड़ी वाली है, बहुत बढ़िया। तो चाय पीना है दोनों मेरे मेहमान मामा मौत कैसा आती है और जब वो गाली दे रहे और ये चाय हम पी रहे हैं। वो स्वाति की चाय अभी तक ख़त्म नहीं हुई है और दोस्तों मेरी तो चाय ख़त्म हो चुकी है, पर दादी भी देखो कोटर कोटर खा रही है बिस्कुट मज़े से खा रही है भाई साहब दबा के। दादी को अपनी, क्योंकि दादी बोली मुझे दे जाना, मैं गर्म पानी करके नहाती रहूँगी। मैं चलो ठीक है। तो दोस्तों चलते हैं भगवानों देने दादी को अपनी। बढ़िया पूरे जंगल बना रखा है घर का, है हरियाली हरियाली लगा रखी है दादी। देखो ये घर के पेड़ है ये अरहर की दाल के। वाह भाई देख लो, किसी ने कभी नहीं देखा हो देसी दाल के अरहर के पेड़ है, मतलब ये। अच्छा ये ऐसे पेड़ होते हैं, मैं तो आज पहली बार जिंदगी में देख रहा हूँ दादी। दाल का ही खाते हो बेटा अरहर की। नहीं तुम, अच्छा तो तुमने कब लगाए थे ये? अभी ने साल होता फलान लगाता। अच्छा तो अरहर की दाल कैसे आती होगी, मतलब कहाँ दिखती होगी? फली आती है बेटा, फूल आ जाएगी। अच्छा ये फूल जो आ रहा है ये वाला? फली आ जाएगी। अरे वाह भाई वाह, सच में मुझे आज तक नहीं पता था। ये तो बहुत बढ़िया हुआ। बताओ अरहर की दाल के पेड़ लगा रखे हैं, अरे यार ये तो बहुत अमेजिंग है। मैं तो अपनी ज़िंदगी में पहली बार पता चला। बताओ अरहर की दाल ऐसे होती है? पहले बहुत होती है यहाँ भी। अच्छा दाल होती क्या? पहले बहुत खेती होती थी इधर। हाँ हमारे भैया को तो बड़ी खेती होती ही। वाह भाई 21 बीघे देखा दोस्तों, गांव में आके ये जानकारी मिल भी जाती है, शहर में इन चीज़ों को कहाँ मिल पाती है। तो गांव में बहुत फ़ायदे हैं। मतलब आती साल भर में ये गेहूँ पकंग आएंगे 6 महीने में आती है, साल में एक बार आती है। साल में आती है। अच्छा। या साल में लगाए जाते हैं। अच्छा साढ़ में जब गेहूँ कटेंगे तब ये कट जाए, जब ये तभी दाल इसमें से तो झाड़नी पड़ती है। फली टूटा है, अच्छा फली तोड़ लो अपने, तोड़ कर मल लो, मल लो, और मल कर फिर वो लंबी लंबी है, हाँ सूख जाएंगी तो फिर जैसे वो लेटा टाइप का होता है या दाने निकलता है उसके अंदर। बहुत बढ़िया तरकीब है यार, बहुत बढ़िया। दोस्तों फाइनली हम निकल चुके हैं अपने गांव से काशीपुर के लिए। तो दोस्तों अब फ़िलहाल हम आ चुके हैं आधे किलोमीटर अपने गांव से बाहर, और देख सकते हैं आप हमारी साइडों में जो खेती देख रहे हैं आप। दोस्तों फाइनली मैं आ गया था गांव से अपने काशीपुर, और बाकी दोस्तों वहाँ मुझे काफ़ी अच्छा लगा। बाकी इस ब्लॉग को इतना ही रखते हैं, बाकी आपसे नए ब्लॉग में करते हैं मुलाकात। बाय बाय।